नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आखिर नरेंद्र मोदी जी को टाइम मिल गया मणिपुर जाने का। 2 साल से ज्यादा वक्त तक मणिपुर लगातार जलता रहा, लेकिन मोदी जी न मणिपुर गए न कभी मणिपुर का नाम लिया। अब जाकर जब मणिपुर में थोड़ी शांति हो गई है तब वो जा रहे हैं और जाकर बड़े बड़े भाषण देंगे। दो उनके कार्यक्रम है, एक तो राजधानी इंफाल में है और दूसरा चूड़ा चांदपुर पर है। आप जरा सोच के देखिएगा, सिर्फ इतना अपना दिमाग लगाइएगा कि मणिपुर का जो इनका कार्यक्रम था उसमें नाच गाने का प्रोग्राम रखा गया था कि लोग नाच गाकर इनका स्वागत करेंगे। 2 साल तक जहां आग लगी हो, 2 साल तक जहां के नागरिक लगातार अपने ही राज्य में विस्थापित हो रहे हो, गोलियां चल रही हो, सब कुछ हो रहा हो, वहां मोदी जी के स्वागत के लिए अगर नाच गाने का प्रोग्राम अरेंज किया गया था तो यह सोचिएगा कि किस तरह के लोग हैं। वहां की जनता ने ही विरोध किया, जबरदस्त इसका विरोध किया कि हमारे यहां इतनी लाशें गिरी हैं, हम इतनी परेशानियों से गुजरे हैं, अभी भी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर हैं, अपने घरों में लौट नहीं पा रहे हैं और ऐसे में हम नाच गाकर कोई उत्सव नहीं मना पाएंगे। यही नहीं, कल शाम को वहां के लोगों ने, वहां के कुछ कलाकारों ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो को जब आप देखते हैं तो उस वीडियो में एक गाना है जिस गाने के सहारे मोदी जी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब मणिपुर जल रहा था तो आप कहां थे? आप लंदन घूम रहे थे या बाकी सारी जगहें घूम रहे थे, लेकिन आपके पास मणिपुर आने का टाइम नहीं था। दरअसल मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा आधार भी खो दिया है। पिछली बार जब चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती। बीच में कई पूर्व विधायकों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होना चुना और मोदी जी के जाने से ठीक पहले 43 लोगों ने, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और इस तरह के ऊंचे पदों पर बैठे लोग थे, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। उत्तर पूर्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी, मणिपुर के बाद उत्तर पूर्व के लोग दोबारा सोच रहे हैं कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्व को, नॉर्थ ईस्ट को वो दे सकती है जिसका वादा वो लगातार करती रही है। आप आसाम का किस्सा देखिए। आसाम के अंदर लगातार आंदोलन चल रहा है। वहां के कई सारे समुदाय, जिससे मोदी जी ने वादा किया था और वादा 2014 में किया था कि हम आपको दर्जा देंगे, बाकायदा आदिवासी का दर्जा देंगे, एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देंगे। 11 साल हो गया लेकिन आज तक उनको किसी तरह का आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। मोरान समुदाय है ये, और ये जो मोरान समुदाय है ये असम की एक मूल जनजाति है और ये समुदाय तिब्बती वर्मी मूल के कचारी परिवार से संबंधित है और मुख्य रूप से पूर्वी असम के तिनसुकिया जिले में रहता है। इसकी एक छोटी सी आबादी अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में भी रहती है और ये लोग असमिया भाषा बोलते हैं और साथ में अपनी इनकी भाषा है मोरानी। ये मोरानी भाषा भी बोलते हैं, असम के पहले मूल निवासी समुदायों में से हैं। इनका वोट लेने के लिए 2014 में मोदी जी वादा करके आए थे कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तब हम लोग यहां पर आपको आदिवासी का दर्जा देंगे, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देंगे, ताकि सरकारी नौकरियों वगैरह में आपको सुविधा मिल सके, बाकी सारी सुविधाएं मिल सकें। लेकिन डबल इंजन सरकार और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसी सरकार वहां पर होने के बावजूद मोरान लोगों की मांग नहीं मानी गई और इसीलिए मोरान लोग, और सिर्फ मोरान नहीं, उनके साथ कई और आदिवासी समुदाय लगातार सड़कों पर हैं। तिनसुकिया जिले में बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरा गोदी मीडिया नेपाल पहुंच गया था। नेपाल में अभी कल एक तस्वीर आई जिसमें एक टीवी चैनल के जो रिपोर्टर हैं उनकी मार पिटाई हुई। हम हर तरह की मार पिटाई की बिल्कुल मजम्मत करते हैं। खुद तो ये लोग, एंकर लोग जो हैं, वो बैठकर स्टूडियो के अंदर अपनी सारी गोटियां सेट करते हैं, पैसे कमाते हैं, कनेक्शन कमाते हैं और बेचारा जो रिपोर्टर जाता है सड़क पर वो मार खाता है। खैर, जो मैं कह रहा था कि नेपाल सारे लोग पहुंच गए, लेकिन मोरान समुदाय का जो इतना बड़ा जुलूस निकल रहा है, हजारों लोग सड़क पर हैं, उनको रिपोर्ट करने के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उनकी बात देश तक पहुंचाने के लिए कोई नहीं पहुंचा। जैसे नेपाल देश के अंदर हो और आसाम देश के बाहर हो, तिनसुकिया देश के बाहर हो।
गौरव गोगोई जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कई ट्वीट किए और मोरान समुदाय का जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में बताया। कई सारे वीडियोस भी आए, लेकिन गोदी मीडिया में, पूरे गोदी मीडिया में कहीं आपको इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी। गोदी मीडिया जहां हिमंता बिस्वा शर्मा को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, वो ये बात नहीं बताएगा कि कितना भी हिंदू मुसलमान कर लें, कितना भी विकास के नाम पर आधा जिला दे दें पूरा उठाकर किसी पूंजीपति को सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए, लेकिन आम जनता वहां पर सवाल पूछ रही है, आम जनता सड़क पर उतरी हुई है। आसाम से जब खबर आती है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की खबर आती है। आसाम से जब खबर आती है तो यही आती है कितने मुसलमानों के घर गिरा दिए गए, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कैसे बयान दिए, ये सारी खबरें लगातार आती रहती हैं। लेकिन आप खुद सोचिएगा कि मोरान आदिवासियों का जो ये जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में पूरा का पूरा गोदी मीडिया खामोश क्यों है? बहुत सीधी सी बात है, वो इसलिए खामोश है कि पहली बात तो इससे यह सामने आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए जो वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते, और दूसरी बात यह कि यह भी सामने आ जाएगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा की जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स उतनी चल नहीं रही जितनी बढ़ा चढ़ाकर देश के अंदर बताई जाती है। गौरव गोगोई से उनको दिक्कत है। गौरव गोगोई उनके लिए पाकिस्तान के एजेंट हैं। कुछ सिद्ध नहीं हो पाता, कहीं कोर्ट में कुछ सिद्ध नहीं हो पाता, लेकिन एक माहौल बनाने की लगातार कोशिश की जाती है। इस तरह के आंदोलन बताते हैं कि इस तरह के बेमतलब के मुद्दों का जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जनता सड़क पर है अपने अधिकारों के लिए, चाहे वो आसाम की जनता हो, चाहे बिहार की जनता हो, जहां संविदा कर्मी सड़क पर आते हैं और प्रदर्शन करते हैं। 10,775 कर्मचारियों का मामला था। इनको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया था और इनको कहा गया था कि इनको एक्सटेंशन दिया जाएगा, लेकिन इनको टर्मिनेट कर दिया अपनी मांग को लेकर। जब ये लोग हड़ताल पे बैठे तो वही हुआ जो होता है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रोजगार मांगने अगर कोई सड़क पे निकल जाए उसके ऊपर लाठीचार्ज होगा, अधिकार मांगने कोई सड़क पे निकल जाए उसके ऊपर लाठीचार्ज होगा। कहीं कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी आपदा आ जाए, मोदी जी की जबान नहीं खुलेगी। 4-5 राज्यों में बाढ़ से इतनी बुरी स्थिति बनी हुई थी, अब थोड़ा पानी रुका है, बारिश कम हुई है तो स्थितियां थोड़ी बेहतर हुई हैं, लेकिन मोदी जी अफगानिस्तान पर तो ट्वीट करते हैं, किसी बाढ़ग्रस्त इलाके पे ट्वीट नहीं करते हैं। और मणिपुर का तो नाम तक नहीं लेते हैं। संसद के अंदर उन्होंने मणिपुर का नाम तक नहीं लिया। संसद के बाहर आधे मिनट का एक वक्तव्य मणिपुर पर दिया, आधे मिनट 30 सेकंड 45 सेकंड का एक वक्तव्य मणिपुर पर दिया। इसके अलावा मणिपुर पर कुछ नहीं। लंबे समय तक वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक नहीं कराया गया। फिर इस्तीफा करा के वहां पर राष्ट्रपति शासन पहले 6 महीने के लिए लगाया गया और फिर 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, जिसका मतलब बहुत साफ है कि वहां स्थितियां सामान्य नहीं है। नेपाल में तो जेनजी सड़क पर आया, 4-5 दिन का आंदोलन चला। अब कार्की जी जो है, सुशीला कार्की जी, उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। कहा जा रहा है 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे और वहां से लोग बता रहे हैं कि फिलहाल स्थितियां सामान्य हैं। लेकिन मणिपुर में तो 2 साल तक लगातार चीजें चलती रही। आप सोचिए, देश के अंदर 2 साल लगातार चीजें चलती रही और हमारे प्रधानमंत्री महोदय खामोश हैं। जाते हैं आइजोल, जाते हैं, अभी मिजोरम के आइजोल गए हैं, वहां से मणिपुर जाएंगे और पुरानी सरकारों पर सारे आरोप लगाते हैं। पुरानी सरकारों ने ये किया, वो किया। अरे भाई, 11 साल आपको हो गया है। 11 साल में आपने क्या किया ये तो बताइए। बिहार में आंदोलन चल रहा है, आसाम में आंदोलन चल रहा है और भी कई जगहों पर लोग सड़क पर हैं। कम से कम उनको तो जवाब दीजिए। कभी अनुदेशकों पर लाठी पड़ जाती है, कभी एसएससी एग्जाम ठीक से कराने गए जो छात्र हैं, जो मांग करते हैं कि एसएससी का एग्जाम ठीक से कराया जाए, उनके ऊपर लाठी पड़ जाती है, कभी कहीं लाठी पड़ जाती है। और हमारा गोदी मीडिया मां का अपमान कर दिया, मां का अपमान कर दिया, इससे आगे बोलने और सोचने के लिए तैयार ही नहीं। 24 घंटे बैठकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग और इसके अलावा कुछ करने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन मणिपुर की जनता अच्छी तरह से जानती है कि उसके साथ क्या हुआ है। यही वजह है कि आज मोदी जी पहुंचे हैं और कल वहां पर फिर हिंसा भड़की। उसी चूड़ा चांदपुर में जहां वो जाने वाले हैं, वहां पर वहां के लोगों ने, जिनको उपद्रवी कहा जा रहा है, पीएम मोदी के
स्वागत में लगे हुए पोस्टर बैनर फाड़ दिए, बैरिकेडिंग गिरा दी और उसमें आग लगा दी। यह पीसो नमुन गांव में हुआ है, जो चूड़ाचांद पुलिस स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। लाठीचार्ज वगैरह हुआ है। सवाल यह है कि ये उपद्रवी कहकर कब तक आप लोगों को किनारे करते रहेंगे। उपद्रवियों के हवाले तो मणिपुर पिछले ज्यादा वक्त से है। 2 साल हो गए, लोग सवाल उठा रहे हैं, लगातार डिमांड कर रहे हैं कि मोदी जी वहां हैं। राहुल गांधी वहां पर गए, लोगों से मिले, लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। वो जाकर चीजों को देख सकते हैं, आकर बता सकते हैं। वो गए और लौटकर उन्होंने बताया। कम से कम 4 बार उन्होंने पीएम मोदी से अपील की कि मणिपुर में जाइए, वहां हालात अच्छे नहीं हैं। गृह मंत्री भी गए वहां पर, अमित शाह गए, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। और जो लोग लगातार अपने घरों से बेघर थे, जो लोग हिंसा झेल रहे थे, और उनमें भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक और नेता भी थे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का घर जलाया गया, विधायक का घर जलाया गया। एक विधायक तो बहुत दिनों तक दिल्ली में इलाज करा रहे थे, वहां से भाग के दिल्ली आ गए थे। जो चुने हुए वहां के लोकसभा के दोनों सांसद हैं, दोनों सांसदों ने संसद के अंदर मणिपुर का सवाल उठाने की जब कोशिश की, लगातार उनको रोका गया। हमारे मुख्य धारा के मीडिया में एकदम से, जिसको गोदी मीडिया कहा ही जाना चाहिए, उसमें एकदम से मणिपुर को ब्लैकआउट किया गया। मणिपुर से वीडियो आई तो उसके टाइमिंग की बात की गई। अरे टाइमिंग कोई भी हो, वीडियो तो वो सही थी ना, जिसमें एक महिला जो आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी, उसके साथ ऐसा सलूक किया गया था। उसके बाद तो कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जा रहे हैं मणिपुर में। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि 6-6 महीने के 2 राष्ट्रपति शासन लगा चुके हैं और अब शायद मणिपुर में चुनाव कराने का प्लान होगा। और जहां चुनाव, वहां नरेंद्र मोदी जी। बिहार में चुनाव होगा तो बिहार में नरेंद्र मोदी जी दिखाई देंगे। पंजाब में चुनाव होगा तो बाकायदा साफा पहन के कड़ाहे में करछी घुमाते हुए आपको दिख जाएंगे। लेकिन चुनाव नहीं होगा तो वहां सैकड़ों लोग बाढ़ में मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, तमाम तबाही आ जाएगी। लेकिन मोदी जी नहीं जाएंगे, नहीं दिखेंगे जमीन पर आपको। आसमान से देख के आ जाएंगे, उत्तराखंड के लिए कुछ कर देंगे। पंजाब में चूंकि उनकी सरकार नहीं है, तो पंजाब का मंत्री जब पैसे मांगेगा 2000 करोड़, तो उसको 1600 करोड़ देंगे। और उसके बाद जब कहेगा कि हमने तो डिमांड 2000 करोड़ की थी, तो कहा जाएगा कि हिंदी नहीं आती क्या, जो दे दिया वो दे दिया। ऐसा लगता है पॉकेट से निकाल के दिया है। तो मणिपुर में चुनाव कराने का प्लान है शायद, इसलिए मणिपुर पहुंच गए हैं। लेकिन मणिपुर की जनता ने जितना कुछ झेला है, मणिपुर की जनता ने जो एपैथी देखी है इस सरकार की, मणिपुर की जनता ने जो देखा है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रदेश का नाम तक नहीं लेते। जिस प्रदेश ने मुख्यमंत्री चुन के उनको दिया था, सांसद दिए थे पहले, उस प्रदेश का नाम तक नहीं लेते नरेंद्र मोदी जी। वो मणिपुर की जनता न नाच गा के उनका स्वागत करने के लिए तैयार है और ना ही दोबारा उनको सत्ता देने के लिए तैयार है। यही हाल आसाम में है। जिन जनजातियों को उन्होंने आदिवासी का, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने की बात की थी, उन्हें पता है कि अगर 11 साल में ये अपना वादा पूरा नहीं कर सकते हैं तो आगे भी पूरा नहीं करेंगे। इसलिए हिंदू मुस्लिम का जितना खेल खेल लिया जाए, जनता सड़क पर है, जनता लगातार विरोध कर रही है। और जनता जब सड़क पे आती है तो झंडे बदलते हैं। जनता जब सड़क पर आती है तो सत्ताएं बदलती हैं। हमारा देश लोकतंत्र है और जनता लोकतांत्रिक विधि से ही इन इलाकों में, इन प्रदेशों में सरकारें बदल के मोदी जी को बताएगी कि विदेश में डंका बजाने की बात करने वाले मोदी जी अगर परेशानी में अपने लोगों के साथ आकर खड़े नहीं होते हैं तो जनता भी उनके बहकावे में और नहीं आने वाली। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।